नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार में इसी साल नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से सियासी पारा चढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर हैं। सत्ताधारी एनडीए के घटक दल भी मैदान में उतरकर ताल ठोक रहे हैं। होली के मौके पर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि असली होली तो नवंबर महीने में होगी, जब बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार होगी। बिहार में चुनावी साल है और चुनाव में बामुश्किल 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन सरगर्मी अभी से बढ़ गई। तैयारियां जोर पकड़ती जा रही। एक तरफ तो महागठबंधन ताल ठोक रहा है, लेकिन एनडीए के घटक दल अभी से जमकर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि असली होली नवंबर महीने में होगी, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ये होली के रंग इस बार बिहार में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये तो खुशियों के रंगों की शुरुआत है। असली होली इस बार हम लोग नवंबर में मनाएंगे, जब पुनः एनडीए एक बड़ी जीत के साथ, बड़े परिणामों के साथ, जब बिहार में एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, एनडीए की सरकार जब बिहार में बनेगी, तो उसके बाद एक बार फिर से इससे बड़ी होली बिहार में मनाई जाएगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पटना में होली मिलन कार्यक्रम कर रहे थे। पहले तो उन्होंने जमकर होली खेली और फिर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास गुट के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया कि नवंबर महीने में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और उस सरकार में लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी की अहम भूमिका होगी। साथियों, ये साल हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। इस साल जो बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, ना सिर्फ उस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एनडीए का रंग होगा, बल्कि उस चुनाव में एनडीए भारी मतों से जीतकर अपनी सरकार भी बनाएगा और उस सरकार में एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की होगी। फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जब बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री उत्साह से लबरेज होकर पहुंचे और अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं में भी जोश भर दिया। प्रचंड जीत के लिए दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए जैसे ही पीएम मोदी ने बिहार का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों का बखान किया, उसी समय साफ हो गया था कि दिल्ली विजय के बाद एनडीए का अगला लक्ष्य नवंबर महीने में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है। जाहिर तौर पर संकेत मिल गए कि बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। दिल्ली में अपार बहुमत के साथ बीजेपी की जीत ने एनडीए के सहयोगी दलों के उत्साह को भी दोगुना कर दिया। स्पष्ट है कि दिल्ली जीत के बाद बीजेपी का उत्साह चरम पर है और इसका सीधा असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। एनडीए के नेताओं का मानना है कि जब डबल इंजन सरकार के फायदे को दिल्ली की जनता ने समझ लिया, तो इसके फायदे को गिनाते हुए बिहार के वोटर्स को ये मैसेज दिया जाएगा कि डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है। मुझे कोई अनिवार्य कारणों से जल्दी दिल्ली वापस जाना पड़ रहा है। आने में भी थोड़ा लेट हो गया और जाना भी जल्दी है, तो बहुत तो बात नहीं करेंगे, मगर दिल्ली में चुनाव है, अरे बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जो परिस्थिति दिख रही है उससे फिलहाल तो ऐसा साफ साफ लगता है कि एनडीए को अपर हैंड है। अगर सीट बंटवारे को बेहतर तरीके से सुलझा लिया गया तो एनडीए की आपसी एकता और जातीय समीकरण और डबल इंजन सरकार का दाव एनडीए को विजय का सेहरा पहना सकता है। सीटों का बंटवारा भले न तय हो पाया हो, लेकिन सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित होने लगा है। महागठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए एनडीए ने सीटों का लक्ष्य काफी पहले ही बता दिया था, पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब एनडीए ने अपना लक्ष्य बदल दिया है। पहले एनडीए ने 210 सीटों का लक्ष्य रखा था,
लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 225 सीटें हर हाल में जीतेंगे। एक बड़ा लक्ष्य सामने रख करके तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश पार्टियां करती ही है। सत्ता में आने के लिए 122 सीट ही बिहार में काफ़ी है, लेकिन जब एनडीए कह रही है कि हम 225 सीट जीतेंगे तो एक बड़ा लक्ष्य अगर एनडीए ने रखा है सामने, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो बूथ लेवल के वर्कर को अगर एक टास्क दे रखा है कि हमने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है और इसको किसी हर हाल में हमें पूरी करनी है, तो उससे कम पर भी आने के बाद एक सामने वाले जो प्रतिद्वंदी हैं उन पर तो एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता ही है। एनडीए के घटक दलों के नेता अभी हर जिले में साझा कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे से बूथ से राज्य स्तर तक ले जाने की तैयारी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर एनडीए 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। तब एनडीए ने 206 सीटें जीती थी। इसमें जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटें मिली थी। 2010 में बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू 2 ही दल शामिल थे। अभी एनडीए में 6 दल शामिल हैं। पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी अगर अलग हो जाती है तो 5 दल बचेंगे, यानी एनडीए का दायरा बढ़ा है। एकता भी अटूट दिख रही है, प्रयास साझा है। इसी आधार पर एनडीए ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है। कौन सा गठबंधन दिवाली मनाएगा, कौन सा गठबंधन दिवाली नहीं मनाएगा, ये तो जनता तय करेगी ना। अब जनता को कौन से मुद्दे कनेक्ट कर जाएंगे और कौन से मुद्दे कनेक्ट नहीं करेंगे, ये तो वोटिंग के बाद पता चलता है। लेकिन अभी से ये कह देना कि एनडीए दिवाली मना लेगी और इंडिया दिवाली मनाने से वंचित रह जाएगी, शायद प्री मैच्योर्ड होगा। रह गई बात कि हाँ, एनडीए की एकजुटता जिस तरह से दिख रही है और नीतीश कुमार जिस तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और चिराग पासवान खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, तो एनडीए की एकजुटता तो दिख रही है। लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि 2 दशकों का एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज भी नीतीश कुमार के साथ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। जेडीयू को 43 सीटें मिली थी। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। यानी कुल मिलाकर एनडीए ने बहुमत के 122 के आंकड़े से 7 अतिरिक्त सीटों का बंदोबस्त किया था। तब चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चुनाव लड़ा था। 5 साल बाद एनडीए में चिराग पासवान की स्थिति और भी मजबूत हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी बिहार चुनाव को हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इसीलिए आए दिन बाबा बागेश्वर, श्री श्री रविशंकर और संघ प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा हो रहा है। हिंदुत्व की लाइन पर बयानबाजी भी हो रही है। ऐसा करने के पीछे बीजेपी के 2 लक्ष्य हैं। पहला तो ये कि हिंदुत्व की राजनीति से आरजेडी की जाति की राजनीति की धार को कुंद करना, और दूसरा ये कि रणनीतिक बढ़त लेकर चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जगह सीएम पद पर दावेदारी ठोकना। दरअसल चुनाव को परसेप्शन का खेल माना जाता है। जनता के बीच जिस पार्टी का परसेप्शन मजबूत हुआ उसे चुनावी फायदा मिलना तय होता है। ये परसेप्शन का ही खेल था जिसने बीजेपी को 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के लिए मजबूर किया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को आरजेडी ने हाथों हाथ लिया था और फिर पूरे चुनाव बीजेपी सफाई ही देती रह गई और इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उम्र को लेकर ये बात सियासी गलियारों में खूब गूंज रही है। इसलिए भी बीजेपी लीड लेना चाहती है। हिंदुत्व बीजेपी की कोर लाइन है और इसी लाइन को धार देकर वो विपक्ष को अपने पिच पर आने के लिए मजबूर कर रही है ताकि हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली की जीत को बिहार तक ले जाया जा सके। ऐसा कर उसकी कोशिश है कि चुनाव में वो साथी दलों पर हावी रहे, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर एनडीए को कमजोर नहीं करना चाहती। इस समय उसका एकमात्र लक्ष्य बिहार विजय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।